नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़। हम मौजूद हैं यूपी के मऊ जनपद में, और मऊ जनपद में नीट की जब प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट निकला है, और इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं साक्षी द्विवेदी, जिन्होंने बहुत अच्छे अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 10,995 है इनकी, और जनरल कैटेगरी में इनका 5,060 ये रैंक है इनकी। सीधे बात करते हैं साक्षी से। साक्षी, बहुत आपको शुभकामना। ये आपने रैंक हासिल की, कैसे रही तैयारी, और बचपन से क्या कुछ ड्रीम था? बचपन से ही मैं चाहती थी डॉक्टर बनना, बट जब पढ़ाई करती थी तो मेरा मन हट गया था पढ़ाई से। उसके बाद जब मैम ने मेरे को होता है एक वो किया था डैट तुम्हें बायो नहीं मिलेगा अगर तुम ऐसे ही पढ़ती रही तो फिर मेरे को बहुत वो बात लगी थी। एंड देन आई स्टार्टेड लाइक आई हैव टू डू एंड आई हैव टू शो मैम दैट आई कैन डू एनीथिंग। जो भी हम चाहते हैं हम कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जब 12th में मेरा 90% आया तो हमें लगा कि हाँ उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट नीट का दिया। तो जब पेपर दिया तो मुझे लगा कि हाँ, मैं पेपर दे के लगा कि हाँ अगर मेहनत करेंगे तो हम कर सकते हैं। फिर कोटा गए। कोटा में टीचर्स बहुत अच्छे थे, वो लोग बहुत मोटिवेट करते थे। और उसके बाद मेरी आदत हो गई एकदम लगातार पढ़ने की और हमेशा बेस्ट करने की। पर हाँ 2 बार मेरा नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर से उठना और फिर से करना थोड़ा मुश्किल था। पर कोविड का टाइम था तो मेरे को लगा कॉलेज लेने से अच्छा है कि हम उस टाइम को यूटिलाइज़ करें घर पे ही। कॉलेज क्योंकि चल नहीं रहा था, कॉलेज लेकर भी हम उतना पढ़ नहीं पाते इस साल, तो इसलिए हम सोचे इस बार घर पे ही तैयारी करते हैं। और इस बार हम बस टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किए थे और सेल्फ स्टडी करते थे। तो इस साल जब एग्ज़ाम दिए तो इस बार अच्छा रैंक आ गया। क्या रैंक था आपका, और उसके बारे में? इस बार मेरा 10,000 में रैंक आया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इस बार इस बार एक्सपेक्टेड नहीं था। मेरे को लगा था कि अगर BDS भी मिलेगा तो ले लेंगे, तो इस बार ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है। और पिछले साल हमको बहुत एक्सपेक्टेड था कि हाँ आई विल बी जॉइनिंग MBBS। तो पिछले साल मेरा 50,000 में रैंक आया था, 49K में आया था, पर इस साल अच्छा रैंक आया। पता चला पिछली बार BDS हो गया था तो छोड़ क्यों दिया? क्योंकि मेरे को MBBS ही करना था। एक बार ये पहले तो हमें लगा कि BDS ले लेते हैं, फिर जब डैडी को हम देखे तो डैडी वाज लाइक कि तुम कर सकती हो। तो जो डैडी के होता है, डैडी के आँख में जो दिखा कि हाँ डैडी इज़ एक्सपेक्टिंग मी टू डू दिस, तो हमें करना ही है। जब डैडी बोल रहे हैं कि हम कर सकते हैं, उनको इतना बिलीव है मेरे में, तो वाई कांट आई बिलीव माई सेल्फ। इसलिए फिर हमें लगा कि नहीं, हमें करना है और MBBS ही करना है। एक बार ट्राई तो करते हैं। फिर हम ट्राई किए और हो गया। स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी, और फिर ऊपर की क्लासेस कहाँ पढ़ाई? हम सनबीम स्कूल मऊ से पढ़े हैं, 10th भी वहीं से और 12th भी वहीं से। और वहाँ के टीचर्स बहुत मोटिवेटिंग थे। वहाँ पे सर लोग टारगेट करते थे हमको हमेशा खड़ा करके कि तुम आंसर दो। तो होता है ना कि मेरे अंदर ये आ गया था कि हमें अपना लेट डाउन नहीं करना है अपने टीचर्स को। इवन टीचर्स मेरे एग्ज़ाम के पहले भी मेरे को बोले थे फ़ोन करके कि साक्षी तुमसे बहुत उम्मीद है। तो आई वाज लाइक हाँ, हमको सर लोग को प्राउड फील कराना है, अपने फैमिली को, पेरेंट्स को, और हमें सबके आँख में मेरी वजह से खुशी देखनी थी। हम चाहते थे, हम रीज़न बनना चाहते थे सबके हैप्पीनेस की। तो वो आज हो रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। फिर क्या रहेगा, कहाँ प्रेफर किया है, कहाँ पढ़ाई करने का? मैं कोलकाता में RG कर या NRS भी लेना प्रेफर करूँगी, क्योंकि यूपी में ऑल इंडिया से भी मेरे को मिल सकता है और यूपी में भी मिल सकता है, बट हमको टॉप मेडिकल कॉलेज यूपी का नहीं मिल पाएगा अकॉर्डिंग टू रैंक। तो इसीलिए वहाँ का कोलकाता का जो है वो ईस्ट का बहुत अच्छा कॉलेज है, तो इसलिए हम उधर प्रेफर करेंगे। और वहाँ पे जहाँ पेशेंट लोड ज़्यादा हो, हम वहाँ पे प्रेफर करेंगे कि हम प्रैक्टिस और अच्छी कर सकें। तो हाँ, कोलकाता आई विल प्रेफर। जब आपकी ये MBBS की पढ़ाई पूरी होगी, अब आगे आप नए सफ़र को जा रहे हैं, उसके बाद खैर ये तो बात रैंक की होती है कि उसमें क्या आपका आएगा, लेकिन आप उसके बाद क्या MD में क्या चूज़ करना चाहिए? आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम MBBS में इतना अच्छा करें ताकि हम कार्डियोलॉजी या न्यूरोलॉजी प्रेफर कर पाएँ, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो अच्छा कर पाते हैं और लोगों के लिए काम कर पाते हैं। और हम कोई भी नीडी पीपल को देखते हैं तो हमें लगता है कि काश हम कुछ कर पाते हैं उनके लिए। हम एक इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, लोगों की मदद। हम ऐसा नहीं कि हम लैविश लाइफ के लिए कर रहे हैं, हमें ये भी चाहिए कि हम अच्छे से रहें, पर हम ज़रूरतमंदों के लिए कर भी सकें, और उनका आशीर्वाद, उनका सब कुछ हमें चाहिए। तो एक होता है, एक पॉजिटिव ऑरा हो जाता है, उससे पॉजिटिव वाइब रहती है।
और हमेशा हम लाइफ में हैप्पीनेस ही ढूंढते हैं। इवन पढ़ाई भी करते थे तो हमें लगता था हम अपने आप को खुश कैसे करें, देन आई विल बी हैप्पी, देन आई कैन स्टडी एंड फोकस। तो हमेशा हमको खाना मतलब होता है आइसक्रीम एंड ऑल मेरे को बहुत पसंद होता था, तो हम हमेशा जाते थे खाते थे कि हमको खुशी मिलेगी तो हम और अच्छा कर पाएंगे। तो वैसे ही लोगों की मदद करना और उनके चेहरे पे मुस्कान देखना वो हमको खुशी देगा, तो वो हम और अच्छा मतलब उन लोग के लिए कर पाएंगे और अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। कार्डियो न्यूरो क्यों? क्योंकि ये बहुत कम लोग होते हैं और हमको लगता है कि हमको क्या बोलते हैं, चैलेंजेस बहुत पसंद है हमें, मतलब इट्स लाइक अ चैलेंज फॉर मी। जैसे हर चीज़ जो 12th में इवन हुआ या मेडिकल हुआ, ये सब कुछ चैलेंज था, क्योंकि किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम ये करेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़िद्दी और एक होता है ना स्पॉइल्ड ब्रैट जैसे थे। तो हमको चैलेंजेस बहुत अच्छा लगता है और हमको लगता है कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी मेरे लिए एक चैलेंज है और उसे हमें करके दिखाना है कि आई कैन डू दिस। जब वो पढ़ाई पूरी होगी तो फिर रूरल या मेट्रोस? इट डिपेंड्स कि हम मेरी उस समय क्या कंडीशन रहती है, बट हाँ हम पहले तो मेट्रोज़ में रहेंगे, बट हाँ रूरल में भी हम आना चाहेंगे, लोगों की मदद करना चाहेंगे, क्योंकि हमें अच्छा लगता है मदद करना है। मेरी बचपन से ये रहा है कि हम किसी को रोता हुआ देखते हैं हम रोने लगते हैं कि अरे यार उसके पास नहीं है, वो बूढ़े होके काम कर रहे हैं, मे बी उनके बच्चे, उनको कैसे बच्चे हैं कि अपने माँ बाप को ऐसे छोड़ दिए हैं, तो हमें वो सब बहुत देख के दुख होता है। तो हाँ हम थोड़े इमोशन वाले भी हैं, इसलिए हम चाहेंगे लोगों के लिए भी करना। और हाँ मेट्रो अभी हम पहले चूज़ करेंगे, उसके बाद हम आएंगे इधर भी वापस इधर। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? कौन सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता था आपको जो बचपन में कि हाँ डॉक्टर बनना है? मेरे डैडी मतलब मेरे कामिंग फैक्टर, मेरे सब कुछ। और एक मेरी मम्मी के आँख में वो सपना, मतलब मेरी मम्मी को हमेशा लगता था ना कि मतलब हम अपनी मम्मी को खुश देखना चाहते हैं, अपनी मम्मी के आँख में मतलब होता है अब हम रीज़न बनना चाहते हैं कि वो मेरी वजह से खुश हों। और डैडी वॉज द कामिंग फैक्टर, मतलब आई यूज़ टू क्राई जब मेरे कम नंबर आते थे, तो वो हमेशा बोलते थे कि नहीं बेटा तुम कर सकती हो। मतलब हर चीज़ को मेच्योरली कैसे हैंडल करना है वो मेरे डैडी सिखाए हैं, और मेरी हर ज़िद को कैसे पूरी करना है वो मेरी मम्मी की हैं। तो हाँ मेरे मम्मी डैडी बहुत इंपॉर्टेंट, और मेरी फैमिली, ऑफ कोर्स मेरी फैमिली, मेरे चाचा लोग, हर चीज़ मेरा कुछ भी होता था चाचा को फ़ोन करो, ये चाहिए पैसा चाहिए चाचा को फ़ोन करो। चाचा लोग भी बहुत वो हेल्प किए हैं, मेरे बाबा दादी सब लोग मतलब बहुत मोटिवेट किए हैं, और हमेशा उनकी आंखों में जो मेरे लिए आशाएं दिखती थी वो हमें पूरा करना था। तो दिस वाज द थिंग। ये आपका पूरा परिवार, पिताजी को छोड़ दिया जाए तो पूरा परिवार शिक्षा जगत में रहा, क्योंकि पिताजी इंजीनियर हैं, फिर अब बेटी डॉक्टर बन रही है, तो ये चेंजेस आए हैं पूरे आपके परिवार में। तो किस तरह इस चैलेंज को हैंडल करेंगे? इस चैलेंज को हम बहुत ही पॉजिटिव वे में लेंगे, हम हर चीज़ को पॉजिटिव वे में ही लेते हैं। कुछ कोई नेगेटिव भी बोलता है मेरे बारे में तो आई टेक इट एज पॉजिटिव, क्योंकि हम सोचते हैं भगवान चाहते हैं शायद कि हमें ये बोले ताकि हम और अच्छा कर सकें। इट्स गॉड, मतलब गॉड चाहते हैं, हमको कुछ बताना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली भगवान। तो हर चीज़ को हम पॉजिटिव वे में लेते हैं, इसको भी हम पॉजिटिव वे में लेके और अच्छा करना चाहेंगे। ये तो रही आपके परिवार की बात। अब जब आपका ये सिलेक्शन हुआ है और ऐसे में पढ़ाई को लेकर कितने देर तक आप पढ़ती थीं, और क्या कुछ जो आने वाली जनरेशन है जो इसके लिए प्रिपेयर कर रही है उनको क्या कुछ कहना चाहेंगी एक साक्षी? हाँ तो हम बस ये है ना कि NCERT तो एकदम पढ़नी ही है एकदम अच्छे से, और एलन का हम एलन प्रेफर करते थे, एलन के नोट्स और सब कुछ। और हम ये नहीं कि हम उस पर क्वालिटी पे हम डिपेंड वो करते हैं, हम क्वांटिटी नहीं देखते थे, क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए। जितने देर आप पढ़ रहे हो उतने देर कंसंट्रेशन से पढ़ो, ये नहीं कि हम 6 घंटा पढ़ते हैं 8 घंटा पढ़ते हैं, घंटे से कुछ नहीं होता है। जितने देर पढ़ो एकदम कंसंट्रेशन से पढ़ो, जो कर रहे हो एकदम मन से करो, अगर इन्जॉय कर रहे हो तो मन से करो, पढ़ रहे हो तो मन से करो। तो यही मेरा हमेशा रहा है कि जब हम पढ़ते थे तो सिर्फ पढ़ते थे, जब गाना सुनते थे सिर्फ गाना, मतलब मस्ती तो सिर्फ मस्ती। तो हम हर चीज़ में 100% देना पे बिलीव करते हैं, तो स्टडी में भी 100%। और एलन का मॉड्यूल, एलन के जो टीचर्स मेरे को नोट्स बनवाए थे वो, और NCERT, दैट्स इट। हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते थे। ये साक्षी हैं, फटाफट से साक्षी के पिता जो हैं इंजीनियर साहब से बात कर लेते हैं इनसे। सर क्या नाम है? मनोज कुमार द्विवेदी। बिटिया डॉक्टरी की पढ़ाई करने जा रही है, आप इंजीनियर हैं, आप दोनों का जो एक विपरीत दिशा के लोग, आप इंजीनियर और बिटिया डॉक्टर बनने जा रही है, तो कैसे ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? सफ़र तो ये हमारे भी इंस्पिरेशंस थे कि पहले मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं, मैं सिलेक्शन मेरा कुछ नहीं था ऐसा।
तो मैं इंजीनियर बना, लेकिन वो सपना मेरा पूरा नहीं हो पाया और उसको इसने पूरा किया। आगे क्या देखना चाहते हैं बच्ची को? अब तो सिलेक्शन हो गया है, आगे क्या आपके मन में? देश की सबसे अच्छी डॉक्टर बने और देश की अच्छी सेवा करे और समाज की सेवा करे। माता जी हैं जिनका सपना, हर माता जी का सपना होता है कि बिटिया आगे बढ़े, बिटिया नाम रोशन करे। अब सीधे इन्हीं से बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सुगंधा द्विवेदी। मैम, किस तरह से बिटिया ने बताया कि माँ का बड़ा सपोर्ट मिला और उनके आँखों में जो दिखता था कि हम डॉक्टर बन सकते हैं? हाँ, बेटी तो हमारी मतलब कि शुरू से ही जैसे इसका कोई भी काम करती थी तो उसमें बहुत अच्छे से करती थी। लेकिन मतलब पहले मेरे हस्बैंड तो चाहते थे कि इंजीनियर मतलब बने, लेकिन हमें लगता था कि इनके एक मेरे हस्बैंड इंजीनियर थे तो बहुत संघर्ष उनको करना पड़ा। तो इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता था डॉक्टर, कहीं भी हम सीरियल विरियल देखते थे तो हमें लगता था कि सीरियल में डॉक्टर बहुत अच्छा लगता है, लड़की अगर होकर के डॉक्टर बन जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम इसको बार बार यही कहते थे कि बेटा तुम अगर डॉक्टर बनो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इन चीज़ों को इसको भी अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे मतलब कोशिश करने लगी और कोशिश करती रही, अच्छा ही होता गया। जैसे जैसे कोशिश करती रही अच्छा होता गया, इसका मन लगने लगा और फिर बेटी अच्छा कर ही ली। चलिए, चाचा जी हैं इनसे बात कर लेते हैं फटाफट से कि भतीजी ने इतने बढ़िया रैंक हासिल किए हैं, अब वो डॉक्टर बनने जा रही है, क्या कुछ आपके मन में? हमारे मन में यही है कि इंडिया की टॉप क्लास का डॉक्टर बने और समाज की सेवा करे। समाज में जो लोग भी गरीब हैं, जिनको ये मेडिकल की सुविधाएं नहीं मिलती हैं और पैसे की वजह से वो उनको दवा नहीं हो पाती, उनकी ये सेवा करे और देश और हमारे गांव, ज़िले और राज्य का नाम रोशन करे। चलिए, ये चाचा जी थे और हमारे बगल में साक्षी हैं। इंजीनियर की बेटी जब डॉक्टर बन के अपने गाँव में आएगी तो ज़रूर बात है कि लोग स्वागत भी करेंगे, उस समय भी हम मौजूद रहेंगे अगर समय ने गवारा किया। आपको इस वीडियो पर क्या राय है? आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।